डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े। माननीय सभापति महोदय, मुझे 10 मिनट दिए गए थे। अब 5 मिनट में मुझे बोलना है, इसलिए मुझे कम बॉल में मुझे ज्यादा रन निकालना है। तो अभी इस सदन में अच्छे दिन के बारे में कुछ विडंबना हुई। कुछ हमारे सदस्यों ने जुमला बोला, कुछ सदस्यों ने फेक बोला। हमारे एक विद्वान मित्र ने दक्षिण भारत की, हमारे अखंड भारत के बारे में उन्होंने अलग टिप्पणी की। जीएसटी के बारे में भी टिप्पणी की हमारे एक विद्वान मित्र ने। लेकिन मेरे पास कम समय है। हमारी निर्मला सीतारामन जी जो वित्त मंत्री है, इन सारे चीजों का करारा जवाब देने में समर्थ है, इसलिए मैं हमारी वाणी को आगे बढ़ाता हूं। एक चर्चा हुई सभापति महोदय, वन नेशन वन कॉमेडियन की चर्चा हुई। हमारे महाराष्ट्र में आज रोज सुबह में क्या करो, टीवी 9 बजे खोलो, वो देखते बराबर हमारी महाराष्ट्र की जनता ने जिसको कॉमेडियन बनाया है वो आपको दिखेगा। इसलिए आप वन नेशन वन कॉमेडियन की चर्चा यहां मत करो, हमारे महाराष्ट्र में कौन है वो आपको दिखने को मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, ये अर्थव्यवस्था भारत की तीसरे पायदान पे जा रही है। इसका कारण है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे वित्त मंत्री मैडम जी। ये 2014 के पहले एनडीए सत्ता में आई थी, तब हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल थी। यूपीए शासन द्वारा छोड़े गए भ्रष्टाचार, नीतिगत निष्क्रियता और अकुशलता से बोझिल थी। विपक्ष आज हम पर आरोप लगाता है। देखो, हमारे साथ में भी हुआ है। एक घटना हुई थी जब मैं सभापति महोदय, मैं एमडी की डिग्री हासिल करने के बाद हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए मुझे बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत सारे कागजात जमा करने पड़ते थे। फाइल डालने के बाद महीने 2 महीने के बाद मेरा लोन सैंक्शन हुआ। देखो, एक मुगले आजम नाम की एक पिक्चर आई थी, पॉपुलर फिल्म थी, लेकिन कांग्रेस के जमाने की। देखो, उस समय बैंक का लोन फोन कॉल पर तय किया जाता था सभापति मैडम। तो ये देखो, मुगले आजम तो लोकप्रिय थी, उसकी मुझे तारीफ करना है, लेकिन कांग्रेस के जमाने में फोन ए लोन नाम के कुख्यात परिचर्चा होती थी। ये फोन के ऊपर लोन मैनेज करते थे। लेकिन ये मोदी जी का जमाना है। 2014 के पहले मैंने, जब 2014 आई, अभी 2 साल पहले मैंने लोन मांगा। मैंने 50 लाख का लोन अप्लाई किया। पूरे कागजात डालने की जरूरत नहीं थी, पेपरलेस हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। बटन दबाते बराबर दूसरे दिन मेरे खाते में 50 लाख लोन मेरे मेडिकल लैब के लिए, मेरे इंस्ट्रूमेंट के लिए मिले हैं। इसका जो मेहनत है वो वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। क्या क्या नहीं किया इस देश के लिए, कृषि में, आरोग्य में, शिक्षण में, मेडिकल क्षेत्र में, सभी चीजों में, एआई में, भारत ज्ञान विषय में, ज्ञान में, हिंदी के बारे में तो बहुत चर्चा की गई। पांडुलिपि को भी विकसित किया गया, संस्कृत भाषा को विकसित किया गया। सारी दक्षिण लोग ये बोलते हैं कि अरे मोदी जी ने बोला है कि सारी भाषाएं हमारे बहनें हैं, हिंदी हमारी अभिमान है। मैं ये बोलना चाहता हूं वित्त मंत्री जी, आपका मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कैंसर जैसी दुर्लक्षित बीमारियां 36 जीवन रक्षक औषधियों को पूर्ण छूट देकर हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों का पुण्य लेने का काम मोदी जी और निर्मला जी आपने किया है। आपका मैं हृदय से आभारी और धन्यवाद और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। इस सदन में एक चर्चा हुई है, गलत चर्चा हुई है। बॉम्बे ग्रुप, क्लब, बाबू, सिंडिकेट, ये सदन में चर्चा होने जैसा विषय है क्या? ये उस समय सिंडिकेट चलता था, राज्य सत्ता हासिल करने का जमाना गया। अभी 140 करोड़ जनता जनार्दन, किसान, युवा, महिला, गरीब जनता जनार्दन के दिलों में बैठे वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जमाना है, वो सिंडिकेट का जमाना चला गया। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं किया, सामाजिक परिवर्तन किया। देखो, यूपीए द्वारा उपेक्षित किया गया हमारे बारे में 2013-14 में 80,250 करोड़ था। 2024-25 में 1,80,233 करोड़ आवंटित किया गया। अभी विपक्ष उसको रोजगार के बारे में हमेशा उछालता है। यूपीए के शासन के दरमियान 2,02.9 करोड़ नौकरियां सृजित हुई। हमारे एनडीए के जमाने में 17.9 करोड़ नौकरियां सृजित हुई है। हमारे पिछले साल 4.6 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई है। स्टार्टअप यूपीए के समय सिर्फ 452 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से बढ़कर आज 1.59 लाख स्टार्टअप तक हम पहुंच गए हैं। और मैं निर्मला जी का और प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड की 19 महामारी में
और भू राजनीतिक संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी एनडीए ने 6.4% की एक आर्थिक विकास दर सुनिश्चित की है और जिसके लिए हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि मेरा समय कम हुआ है। इस सदन में मैं ये बोलना चाहता हूं, विज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, कृषि सर्व क्षेत्रों में हमने क्रांति लाई है। इसका कारण मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूं। आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूं, इस सदन में अभी एक टुकड़े फेंकने का उच्चार किया गया। हिंदुस्तान की जनता का, जनार्दन का ये अपमान है। आपको ये मालूम है ये टुकड़े किसके ओर फेंके जाते हैं? हम जनता जनार्दन को मां समान और ईश्वर समान मानते हैं। 2014 के पहले टुकड़े फेंकने का संस्कार उनका गया नहीं। अभी ईश्वर रूपी गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, मजदूर इनके पैर धोकर पूजा करके उनका सम्मान बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जमाना है। इसलिए टुकड़े फेंकने की भाषा इस सदन में मत करना, मेरे हाथ जोड़ के विनती है। मैं फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मन से आभार व्यक्त करता हूं कि हमको वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल लीडर के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पायदान 3 पर हम जाने के लिए सब जन मिलकर प्रयत्न करेंगे। हम सब जन मिलकर इस भारत माता को महासत्ता बनाने के लिए आगे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूं और वित्त मंत्री जी का भी मन से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय सदस्य डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे। 5 मिनट। Thank you, ma'am. Now to